एक समय की बात है। विजयनगर में चंद्रशेखर नाम के एक मुखिया रहते थे। उन्होंने शेरू नाम का एक कुत्ता पाला था। चंद्रशेखर अपने पालतू कुत्ते शेरू से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो उसे लेकर काफी चिंतित भी रहते थे, क्योंकि शेरू काफी शरारती था। शेरू में एक गंदी आदत थी। शेरू दबे पैर बिना किसी शोर के लोगों के पीछे रेंगता हुआ जाता था और उन्हें काट लेता था। इससे सारा गांव काफी परेशान हो चुका था। ये देखिए मालिक, इस साल इस पेड़ पर अच्छे फल उगे हैं। हाँ, सही कह रहे हो मुंशी जी, इस बार मुनाफा अच्छा होने वाला है। अरे बिरजू, क्या हुआ भाई? मुंह काहे उतरा है तुम्हारा? अब का ही बताएं मालिक, मेरे इस हाल का कारण आपका पालतू कुत्ता शेरू है। शेरू? अरे भैया, अब क्या कर दिया मेरे शेरू ने? मुखिया जी, आपका शेरू पूरे गांव वालों को काट रहा है। दबे पैर छिप छिप कर पीछे से आता है और काट के भाग जाता है। पूरा गांव उससे परेशान है। अरे अब तक मुझको 4 बार काट चुका है, आज फिर काट लिया। मालिक, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन आप अपने शेरू का कुछ करिए, वरना इस गांव में कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। मुंशी जी, ये रोज रोज शेरू की शिकायत सुन सुनकर मैं परेशान हो चुका हूँ। हमने इतनी कोशिश कर ली, पर शेरू अपनी आदतों से बाज नहीं आया। अब इसका कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। अरे मालिक, आप शेरू को बांध के क्यों नहीं रखते? अरे क्या बताऊं मुंशी जी, आपको तो पता ही है, शेरू को हमने बचपन से खुला ही रखा है। अब हम उसे बांधने की कोशिश करते हैं तो वो बेचैन होकर भौंकने लगता है। फिर तो मुखिया जी, इसके अलावा मुझे और कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है मुंशी जी, अब आप अपने घर जाइए और हाँ, पहले इसका उपाय सोचिएगा, उसके बाद ही काम पर वापस लौटिएगा। ये बोलकर मुखिया जी वहाँ से चले जाते हैं। अब मुंशी वहीं खड़े खड़े सोच में पड़ जाता है कि कैसे इस समस्या का समाधान निकालूं। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। वो तुरंत मुखिया जी के घर पहुंचता है। अरे मुंशी जी, आप तो बहुत जल्द ही आ गए। आपने कोई हल ढूंढा क्या? हाँ मुखिया जी, मैंने इस समस्या का समाधान खोज लिया है। अच्छा, बताओ क्या समाधान है? चलिए मेरे साथ। मुंशी और मुखिया शेरू के पास जाते हैं। शेरू आराम से बैठा होता है। मुंशी अपने झोले में से एक घंटी निकालता है और एक पट्टे के साथ शेरू के गले में घंटी बांध देता है। अरे अरे, क्या है ये? क्या बांध रहे हो तुम लोग मुझे? अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार चीज है। क्या बात है, वाह, ये तो बज रही है। अरे मुंशी जी, आपने शेरू के ये घंटी क्यों बांध दी? अरे मुखिया जी, शेरू की आदत तो सुधरने से रही, लेकिन अब इसके गले में ये घंटी रहेगी तो यह दबे पैर पीछे से किसी को काट नहीं पाएगा, क्योंकि जरा भी हरकत पर घंटी बजने लगेगी, जिससे सबको पता चल जाएगा कि शेरू उनके पीछे है और लोग सतर्क हो जाएंगे। अरे वाह मुंशी जी, आपने क्या दिमाग लगाया। मेरा ध्यान तो इस तरफ कभी गया ही नहीं। क्यों शेरू, कैसी लग रही है घंटी? मुझे लगता है मेरे मालिक ने मुझसे खुश होकर मुझको ये तोहफा दिया है। अब तो मैं सड़क पर चलूंगा तो मेरी अलग ही शान होगी। मेरे बाकी कुत्ते दोस्त मुझे देखकर जलेंगे। हाँ। शेरू को लग रहा था कि उसकी वो घंटी उसके मालिक ने खुश होकर बांधी है। शेरू गले में घंटी लटकाए गांव में घूमने लगता है। शेरू की गले की घंटी बज रही थी तो शेरू को बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन उस घंटी के बजने की वजह से लोगों का ध्यान शेरू पर चला जा रहा था, जिससे वो शेरू से सतर्क हो जा रहे थे। शेरू के गले में बंधी घंटी की वजह से सभी लोग शेरू से सतर्क होकर रहने लगे थे और इस वजह से शेरू अब किसी को छिपकर काट नहीं पा रहा था, क्योंकि जैसे ही वो छिपकर किसी के पीछे जाता, उसकी गले में बंधी घंटी बज जाती, जिससे वो आदमी सतर्क हो जाता था।
अरे यार, फिर से बच गया। ये क्या हो रहा है? लोगों को पता कैसे चल जाता है कि मैं उनको काटने आ रहा हूँ? क्या हाल है शेरू भाई, कैसे हो? अरे बग्गा भाई, हमको क्या होगा? हमारा हाल तो अच्छा ही रहेगा। हम इस गांव के सबसे अमीर आदमी के पालतू जो हैं। हमको ना खाने का दुख, ना सोने का दुख। ये देखो, हमारे मालिक ने हमसे खुश होकर हमारे गले में ये घंटी बांध दी है। देखो देखो, ये बजती भी है। कैसी लगी? अरे भाई शेरू, हमको नहीं लगता था कि तुम इतने बेवकूफ हो गए। अरे ये घंटी तुम्हारे मालिक ने तुमसे खुश होकर नहीं, तुमसे तंग आकर तुम्हारे गले में बांधी है कि तुम किसी को चोरी छुपे काट ना पाओ। जब भी तुम हिलोगे ये घंटी बजेगी और लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, तभी हम किसी को काट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस घंटी की वजह से सबको पता चल जाता है कि हम उनके पीछे हैं। हाँ भाई, तुम्हारा जीवन तो बड़े कष्टों में है। बताओ, तुम कुछ मनचाहा नहीं कर सकते। हमें देखो, जो मन में आए वो खाएं, जहाँ मन वहाँ जाएं, जिसको काटना है उसको काटे, कोई रोक टोक नहीं। बग्गा की बात सुनकर शेरू निराश होकर अपने घर आ जाता है। उसे पता चल गया था कि जिस पर वो गुरूर कर रहा था वही उसके लिए परेशानी का कारण थी। उस घंटे की वजह से अब शेरू गांव में किसी को भी नहीं काट पाता था, जिससे गांव वाले आराम से बिना डरे बाहर घूम पा रहे थे और अब मुखिया के पास गांव वालों की शिकायत भी नहीं जा रही थी।